बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हम बात करेंगे कुछ पॉलिटिकल चीज़ों के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि हुकूमत ने आईटी की इंडस्ट्री में 30% टैक्स जो है बढ़ा दिया है। मींस के जो भी अब ऑनलाइन अर्न करने का करेगा और जो पैसे बाहर से आएंगे उस पर 30% टैक्स जो है आपको देना पड़ेगा, हम सबको देना पड़ेगा। इससे पहले टैक्स ये नहीं था, तो ये पहली मरतबा इस इम्पोर्टेंट हुकूमत ने ये काम किया। और दूसरा ये कि मीशत के जो है हालात पतले हैं। शहबाज शरीफ ने जो है इतराफ़ जुर्म कर लिया है कि मुल्क दिवालिया हो गया, हमने उसे दिवालिया कर दिया है, ये है वो है। अब जो है हमारे पास तेल और गैस ख़रीदने के पैसे नहीं हैं, ये लटरम पटरम जो है काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं उसने कही हैं। तो भाई अगर आपके पास नहीं है तो फिर ये आप करने क्या आए थे, क्या लेने आए थे आप? तो आपको तो छुट्टी करनी चाहिए, इलेक्शन करवाएं और दोबारा हुकूमत में आए। मिन्नत तरले पे उतर आए हैं कि जो है ड्यूरेशन को पूरा करने दिया जाए, किसी की हुकूमत जो आती है उसको पूरा टेन्योर करने दिया जाए, और इसमें जो है जो भी गोल होते हैं एक हुकूमत के उसको पूरा जो है करने दिया जाए, ताकि जो भी हुकूमत चल रही है उसको कोई मसला ना हो। तो भाई ये काम अगर इमरान खान जो है ऑलरेडी उसकी हुकूमत थी, तो फिर उसकी हुकूमत क्यों गिराई आपने? अगर आप खुद ही कह रहे हैं कि ड्यूरेशन पूरा करने दिया जाए, तो उसको पूरा क्यों नहीं करने दिया गया? मतलब जो आप करें वो ठीक है, जो दूसरों के साथ हो वो गलत है। कंडीशन ये है, जो पाकिस्तान के जो रिजर्व थे, मींस के जो है ज़खायर थे मुल्क के, जो वो 20 अरब डॉलर, जो जब इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया तो उस वक्त 20 अरब डॉलर थे, अब वो कम होके आ गए हैं 9 अरब डॉलर पे। इसमें भी कुछ चाइना के हैं, कुछ यूएई के हैं, कुछ सऊदीया के हैं, मतलब मिला मुलूक के। तो हालत तो ये है इनकी। तो मतलब कि 2 महीनों में इन्होंने सारा काम चट कर दिया है। 20 अरब डॉलर से लेके अब 9 अरब डॉलर पे आ गया है सारा खाता। तो अगर यूएई भी ले ले, चाइना भी ले ले, सऊदी आपने अपने पैसे निकाल, हमारे पास तो कुछ बचता ही नहीं है। तो ये तो हालत इन्होंने कर दी है। ठीक हो गया, ये तो आ ही नहीं सकते थे इस हुकूमत में। जितना भी ज़ोर लगा लेते ये नहीं आ सकते थे, जितनी मेहनत कर लेते थे ये नहीं आ सकते थे। जरदारी हो गया, मौलाना शहबाज शरीफ, इनको लाने वाला लाया, जो लाया है उन सबको पता है। अच्छा, हर साल जो है, हर मरतबा जब हुकूमत गिरती थी तो कोई ना कोई जो है एक्सक्यूज़ किया जाता था कि भाई ये बंदा करप्ट है, इसने ये महंगाई कर दिया, इसने ये कर दिया है, वो कर दिया। ठीक है, मान लिया महंगाई हो गया, और इस मरतबा जिस बंदे को निकाला गया उस पर करप्शन का कोई चार्ज नहीं है, और जिनको लाया गया है वो खुद मुलजिम है, खुद मुजरिम है। मीन्स के उन पे करप्शन के चार्जेस हैं, बेटे पे भी बाप पे भी। और वो जो आके जो है हुकूमत में आ गए और लेक्चर दे रहे होते हैं कि ऐसे करना है वैसे करना है। तो महंगाई, और ऊपर से महंगाई का जो है वो तो एक तूफ़ान आ रहा है। अब अगले महीने में जब बजट आएगा उसके बाद पता चलेगा नेक्स्ट मंथ से कि क्या हुआ है। अगर इमरान खान खुद वो महंगाई कर रहा था, उसे निकाला गया है, तो ये क्या कर रहे हैं? ठीक है, तो ये भी तो महंगाई कर रहे हैं। तो अगर ये महंगाई कर लेते तो फिर वही कर लेता तो अच्छा नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रही, जो इनको लाए हैं उस वक्त जो पेट्रोल था वो 150 रुपये का था, वो अच्छा था या बुरा था? अब 200 वाला जो अच्छा है या बुरा है? तो भाई उसको क्यों निकाला आपने? ठीक है, ये वो नहीं पूछ रहा, वो ये बता के नहीं गया कि मुझे क्यों निकाला, वो ये बता के गया है कि मुझे इस वजह से निकाला। ठीक है, तो अब जो घी पहले 300 का था अब 600 का है, वो 300 वाला अच्छा था या 600 वाला अच्छा था? क्योंकि जब नई नई हुकूमत आई थी तो कह देते थे कि जो है स्टॉक मार्केट ऊपर गई है, नई हुकूमत के आने से फ़ायदा हुआ है। तो अब कहाँ गया? तो आए ना जवाब दें। इलेक्शन जो है, अब सुना है इलेक्शन हो जाएंगे अक्टूबर में, इलेक्शन पॉसिबल हैं कि इलेक्शन हो जाएं, क्योंकि ये जो अहम तैनाती होनी है नवंबर में, वो इन करप्ट लोगों से तो नहीं करवाएंगे। कम अज़ कम उनकी खुद की तौहीन होगी कि भाई ये जो एक मुलज़िम है, इतनी जो है उन्हें उसने करप्शन की हुई है सारा कुछ, तो वो आके जो है ये तैनाती करेगा, तो उस खुद इदारे की तौहीन है कि ये बंदा आके जो है अहम तैनाती करे। हुकूमत तो आपको पता है सब मिन्नत तरलों पे आ गए हैं। शौकत तरीन को बुलाया गया, और जो है हफीज़ शेख को भी बुलाया गया, मिफ्ता इस्माइल भी थे उस वक्त। तो उन्होंने कहा कि ये मुक़्तदर हल्कों की जानिब से उनको बुलाया गया कि इनकी जो आप अब हेल्प करें। तो उन्होंने कहा कि भाई हम इनकी हेल्प नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट हुकूमत की कभी भी हेल्प नहीं करेंगे। हाँ, निगरान सेटअप आता है, केयर टेकर गवर्नमेंट आती है, तो उसकी हम मदद करने के तैयार हैं। इन जो है इंपॉर्टेंट हुकूमत की हम मदद नहीं करेंगे। तो ये तो उन्होंने साफ साफ कह दिया है। तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होता है। बहरहाल उन्होंने जो है अपना कर दिया। अब और एनर्जी सेक्टर जो है वो भी अब काम ख़राब है उसका। उमर अयूब ने कहा है कि ये जो बहुत जल्द जो है ये एनर्जी सेक्टर डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, क्योंकि जो काम इन्होंने कर दिया है इस इंपॉर्टेंट हुकूमत ने इस एनर्जी के साथ, एनर्जी सेटअप के साथ, तो भाई ये तो काम ख़राब हो जाएगा। क्योंकि ये जो इन्होंने कोयले के महंगे ज़खायर, कोयले के जो इन्होंने शुरू किया था प्रोजेक्ट, बड़ा महंगा प्रोजेक्ट शुरू किया था नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने, तो उसकी जो है कौम अब सज़ा भुगत रही।
अब इलेक्शन होंगे, ज़िमनी इंतखाबात, लोटे जो है मार्केट में जा नहीं रहे, क्योंकि जो भी जाता है उनको जो है लितर पड़ते हैं, वो सारे लोटे लोटे लेके आ जाते हैं। अब जो उनके नून लीग के वर्कर हैं वो कह रहे हैं कि अब इनको हम वोट नहीं देंगे, ये लोटे हैं, वो एक पार्टी को छोड़ कर दूसरे पार्टी में आए थे, अब हम इसको टिकट बिल्कुल नहीं, इनको वोट बिल्कुल नहीं देंगे। और जो उनके खुद के वर्कर हैं जो ऑलरेडी नून लीग की टिकट पे थे, वो कह रहे हैं कि अगर आप इनको टिकट देंगे फिर हम क्या करेंगे। तो ये सारी चीज़ें भी चल रही हैं, देखते हैं अब क्या होता है, क्योंकि ये सारा कुछ तो ये जब से हुकूमत आई है सारा कुछ तो शेर खा गया, क्योंकि पिछले 4 सालों से शेर भूखा था, तो उसने सारा आके महंगाई कर दी, उसने आटा भी खा गया, सारा कुछ जो है उसने महंगा कर दिया है। तो ये चल रहा है सारा कुछ। अच्छा, अब और चीज़ जो है कि इमरान खान ने भी कहा है और बाकी भी जो उनकी पार्टी है उनकी तरफ से बयान आया कि तिजारत जो है इंडिया के साथ ख़त्म की जाए, क्योंकि वहाँ पे जो उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की है उसकी वजह से अब हर बंदा, जैसे अरब ममालिक ने भी एहतिजाज किया और उन्होंने बैन कर दिया है, उनके प्रोडक्ट्स यूज़ करना ख़त्म कर दिए हैं। तो इसी तरह इस हुकूमत को भी कहा गया कि भाई आप भी उनके साथ ख़त्म करें अपने सारे ताल्लुकात, क्योंकि उन्होंने सारा जो ये काम कर दिया है बिल्कुल अच्छा नहीं किया उन्होंने जो भी किया है। तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। अब देखते हैं कि क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।